एक 28 वर्षीय महिला अपने घर पर अकेली रहती है अपने 3 साल की बच्ची के साथ। तो उसको एक 30 वर्षीय पड़ोसी से प्यार हो जाता है जिसका नाम करण होता है और वो शादीशुदा होता है। जैसे ही गीता करण के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो गीता अपनी 3 साल की बच्ची की आंखों पर पट्टी बांध देती है, साथ ही उसके कानों में रुई खोस देती है जिससे उसको शक ना हो सके कि उसकी मम्मी किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्द भरी और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले के टुंडला नामक गांव की, जहां पर 30 साल की गीता रहती है जिसका पति दूसरे राज्य में नौकरी कर रहा था। तो उसका पति कई महीनों बाद गांव आता है, लेकिन इस बार उसका पति को 6 महीने बीत जाते हैं और घर नहीं आता है। लेकिन उस गीता का पति संजय गीता को हर महीने पैसे डालते रहता है। तो गीता घर पर रहकर अपनी बेटी को पालन पोषण करती है और अपना गुजारा करती है। लेकिन गीता का साथ देने वाला और गांव में कोई और गेस्ट नहीं होता है, मतलब गीता के परिवार में नहीं होता है। उसके सास ससुर की पहले ही कुछ साल पहले मौत हो जाती है। तो गीता अपनी 3 साल की बच्ची के साथ गांव में अकेली रहती है। लेकिन एक दिन गीता के घर 30 वर्षीय करण आता है जिससे गीता को प्यार हो जाता है। तो करण शादीशुदा होता है, करण की बीबी और 2 बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी करण गीता से अफेयर करता है और दोनों कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो गीता को जो भी काम पड़ता है तो गीता करण को बुलाती है और करण उसका पूरा काम कर देता है। लेकिन धीरे धीरे करण और गीता की नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यहाँ तक कि गीता करण को रात में बुलाती है अपने कमरे में और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। गीता और करण का अफेयर कई महीनों तक चलता है और कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक रात गीता को नींद नहीं आ रही थी तो वो करण को कॉल करती है। तो करण अपनी बीबी को कुछ जरूरी काम बोलकर गीता के घर आ जाता है। जैसे ही गीता के घर आता है तो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन उसके अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिससे गीता के पैरों तले जमीन सक जाती है। गीता का अचानक पेट दर्द करने लगता है तो गीता पास के ही एक अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाती है। तो वहां पर गीता को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सीधा करण को कॉल करती है। तो करण से कहती है कि तुमने ये क्या किया है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो ये बात सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही मुझे घर पर बुलाया था, इससे एक कांड हुआ है। अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की होती तो मैं तुम्हारे घर क्यों आता और क्यों तुम्हारे साथ सोता। इतना सुनते ही गीता रोने लगती है और उसको मिलने के लिए रात को अपने घर पर बुलाती है। फिर रात को करण गीता से मिलने के लिए आता है तो दोनों में झगड़ा होता है कि आखिर तुमने ये सब क्या किया। गीता करण से कहती है तो करण कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बल्कि दोनों की गलती है। दोनों इतने फिजिकल हो गए थे कि इस बात पर हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर दोनों समझौता कर लेते हैं। समझौता करने के बाद करण अगले दिन मार्केट जाता है, दवाइयाँ लेकर आता है और गीता को खिला देता है जिससे गीता का गर्भपात हो जाता है। गीता का गर्भपात होने के बाद से गीता करण से कम ही मिलती है और उससे ज्यादा बातें नहीं करती है। लेकिन इन दोनों के रिश्ते को लगभग कई दिन बीत जाते हैं जो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन एक दिन करण गीता से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो गीता यहाँ पर मना कर देती है कि अगर फिर से ही वही कांड हो गया तो हम क्या करेंगे। तो करण कहता है अब की मैं प्रोटेक्शन लेकर आऊँगा। तो गीता यहाँ अपने आप को मना नहीं कर पाती है और करण को अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन इसके आगे उनके साथ जो होने वाला था उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये सब इनके साथ हो जाएगा। जैसे ही रात के 8 बज रहे थे तो करण गीता को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो करण अपने घर से झूठ बोलकर अपनी पत्नी को
किसी काम से कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तो करण झूठ बोलकर अपनी पत्नी से गीता के घर आ जाता है और दोनों फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन गीता को पता नहीं था कि उसका पति बाहर से आने वाला है। जैसे ही गीता का पति संजय बाहर से आता है और दोनों को नग्न अवस्था में रंगे हाथों शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। तो यहाँ पर संजय सीधा करण को पकड़ता है कि तू मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी के साथ एक गंदी हरकत कर रहा था। तो गीता यहाँ पर अपने ही पति को डांटने लगती है कि तुम तो बाहर रहते हो, आखिर मेरी प्यास कौन बुझाएगा, मुझे भी इच्छा होती है। फिर गीता संजय से कहती है कि मुझे भी सेक्स करने की इच्छा होती है, तुम तो शहर में अकेले रहते हो, तो मैं यहाँ पर किसके साथ सेक्स करती, इसलिए मैं पड़ोस के करण से प्यार करने लगी थी और उसके साथ रोज सेक्स करती थी। तो इतनी बात सुनकर संजय गीता को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन संजय कहता है कि ये मेरी प्रेमिका है, तुम इसे छू नहीं सकती हो। तो यहाँ पर गीता भी अपने करण का सपोर्ट करती है और पति से कहती है कि मैं करण के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर संजय करण और गीता को घर से निकाल देता है। तो रात के 9 बज जाते हैं और गीता और करण चौराहे पर बस का इंतजार करते हैं और घर से भाग आकर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन रात को 9 बज जाते हैं, चौराहे से बस कोई नहीं गुजरती है। तभी उसके पास एक सफ़ेद कलर की इंडिका कार आती है जिसमें एक 22 साल का लड़का उस कार को चला रहा था। तो वो 22 साल का लड़का जिसका नाम विनोद यादव होता है। तो विनोद यादव दोनों दंपत्ति को लिफ्ट दे देते हैं और चौराहे से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर विनोद यादव कार रोक लेता है। तो यहाँ पर करण कहता है विनोद से कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है। तो विनोद यादव कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। जैसे ही विनोद यादव बाथरूम करके आता है तो एक स्प्रे से करण के चेहरे पर वार करता है जिससे करण बेहोश हो जाता है। उसके बाद विनोद यादव कार के शीशा और दरवाजा बंद करके गीता के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन उसी कार में गीता झटपटाती है तो गीता को एक छड़ में डालती है। उस छड़ से विनोद यादव के सिर पर वार करती है जिससे विनोद यादव घायल हो जाता है। लेकिन विनोद यादव भी यहाँ पर नहीं मानता है और उसी छड़ से गीता के ऊपर हमला करता है, इससे गीता यादव भी बेहोश हो जाती है और वो उन दोनों को एक घने जंगल में फेंक कर भाग जाता है। कुछ घंटे बाद करण को होश आ जाता है तो उसे अपने पास गीता को खून से लथपथ हालत में देखता है और वहां से भाग जाता है। भाग जाने के बाद गीता को भी कई घंटे बाद होश आता है तो वो अपने आप को एक घने जंगल में अकेला पाती है और खून से लथपथ थी। तो गीता लिफ्ट मांगकर पास के ही थाने पहुंच जाती है और वहां पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाती है विनोद यादव के खिलाफ। तो पुलिस बलात्कार का मामला दर्ज करवाती है, साथ ही महिला को एक अस्पताल भेज दिया जाता है जहां पर महिला का इलाज चलता है और महिला का पुलिस बयान ले लेती है। साथ ही महिला गीता यादव अपने बॉयफ्रेंड करण यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाती है कि उसने भी मेरे साथ बलात्कार किया है। साथ ही अपने पति संजय के ऊपर भी बलात्कार का मामला दर्ज करवाती है। तो पुलिस पति संजय और बॉयफ्रेंड करण को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं विनोद यादव गायब रहता है, फरार रहता है, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना थी कटनी राज्य के कटनी जिले के टुंडला गांव की, जहां पर एक 28 वर्षीय महिला को अपने 30 वर्षीय पड़ोसी के साथ अफेयर चलने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन शारीरिक संबंध बनाते समय पति देख लेता है तो पति दोनों को घर से बाहर निकाल देता है।